रोजगार सबको मिल रहा है। जो काबिल है, जो पढ़ रहा है, जो मेहनत कर रहा है, उसको रोजगार मिलेगा। एक मिनट। और दूसरी चीज़, रोजगार केवल सरकारी नौकरी नहीं है। आप मेहनत करिए। मतलब देखिए, मैं भी नौकरी छोड़ के आया हूँ। दिल्ली में मैं नौकरी करता था, मैं छोड़ के आया हूँ। आज मैंने अपना काम किया, अपना मैं होटल चलाता हूँ और आज मैंने कम से कम 51 लोगों को रोजगार खुद दे रखा हूँ। ये केवल और केवल मोदी जी के लोन लेने के, मैंने लोन लिया, मुझे लोन मिला, मैंने प्रॉपर्टी दिखाई, लोन मिला, मैं काम किया। आज मैं 51, मेरे पास पहले 5 लोग थे, आज 51 लोगों को मैं रोजगार दे रहा हूँ। अभी आपका कहने का मतलब ये है कि आपके पास धन है तो आपने तो बिजनेस कर लिया, कुछ भी कर लिया। मैंने मोदी जी का युवा वाला लोन लिया, मैंने लोन लिया। लोन लेने के बाद मैंने काम किया, मेहनत किया, दिन रात मेहनत किया। आज मैं 52 लोगों को रोजगार दे रहा हूँ। ठीक है, मैंने ले लिया, बिजनेस खोल लिया और बिजनेस के बाद हम लोगों को खुद ही रोजगार दे रहे हैं। और जो गरीब है वो क्या कहते हैं, उसके पास नहीं है, पैसे नहीं है, वो फैक्ट्री में काम करना चाहे, मजदूरी करना चाहे, तो उसके लिए हमने मुद्दा उठाया, मजदूरी करने के लिए। नमस्कार, आदित्य पांडे नाम है मेरा और आप यूपी फर्स्ट देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की कवरेज हम लगातार कर रहे हैं और ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि इस बार उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार बनेगी। इसी कड़ी में इस समय हम बाराबंकी पहुंचे हैं और बाराबंकी में मेरे पीछे ये जो जनता है, इनसे हम सीधे जानने की कोशिश करेंगे कि इस बार बाराबंकी की जनता क्या चाहती है। मौजूदा समय में यहाँ से सपा के विधायक है, क्या इस बार बाराबंकी की जनता इस बार सपा के विधायक को चेंज करके यहाँ पे भाजपा लेके आएगी या फिर वही समाजवादी के विधायक आएंगे। और ऐसे में ये भी सवाल कि उत्तर प्रदेश में इस बार किसकी सरकार आएगी। चलते हैं अब सीधे जनता के बीच में। हम, नाम क्या है भैया आपका? विमल वर्मा। क्या माहौल है क्षेत्र में इस बार? क्षेत्र में पूरा माहौल भाजपा के पक्ष में है और निश्चित रूप से अब की बार यहाँ पर कमल खिलने जा रहा है। मौजूदा समय में यहाँ पे सपा के विधायक हैं, काम कैसा रहा उनका? एकदम घटिया काम रहा है उनका। 10 साल होने वाले हैं उनके विधायकी कार्यकाल के। कोई भी काम नहीं किया है, ना कभी क्षेत्र में दिखते हैं, कोई काम नहीं हुआ है उनके कार्यकाल में। बिल्कुल। अच्छा, भाजपा का पिछली बार लहर था, उसके बावजूद वो जीत गए, तो कुछ तो काम किया होगा। निश्चित रूप से समीकरण बहुत मायने रखता है विधायकी के चुनाव में, इसी वजह से भाजपा का कमल नहीं खिल पाया, मगर अब की बार निश्चित रूप से यहाँ पर कमल खिलने जा रहा है। बिल्कुल। क्या नाम है भैया? दिनेश। अच्छा, इस बार क्या होगा यहाँ पे? इस बार कमल खिलेगा सदर विधानसभा में। पिछले 2 बार से लगातार सपा आ रही है। थोड़ा यहाँ पे जातीय समीकरण की वजह से ऐसा हुआ है। अब की बार हमारे साथ ऐसा हुआ कि वो वर्मा भी है, यादव लगभग 20% जुड़ा हुआ है, तो इसलिए यहाँ पे सारी जातियाँ एक साथ मिल करके अब की बार कमल का फूल यहाँ पे खिलेगा सदर विधानसभा में। मतलब कि अभी तक यहाँ पे जातीय समीकरण बिगड़ता था जिसकी वजह से सपा जीती। जी। तो इस बार जातीय समीकरण भाजपा के साथ है। हाँ, वर्मा पूरा हमारे साथ है और क्या कहते हैं यादव भी हमारे साथ है, क्योंकि 10 साल जो विधायक रहे थे यहाँ पे, वो यहाँ पे कुछ काम नहीं किए हैं, बस लोगों के बीच में आते नहीं हैं और यहाँ पे ना कोई काम करते हैं और सिर्फ दबंगाई करते हैं और कुछ नहीं करते हैं। जिस यादव जी को लेके कह रहे हैं कि यहाँ पे यादव भी इस बार हमारे साथ है, जो सपा के कैंडिडेट हैं वो भी तो खुद ही यादव है। अरे यादव जो यादवों के नहीं होते, कम से कम अपने भैवक ब्लॉक प्रमुखी दे होते तो कम से कम अपने भैवक पट्टीदार आए वो कह वही ब्लॉक प्रमुखी मिल जाता तो अगले यादव कहाँ से। और अगर क्या कहत है, वही क्या कहत है, अगर विधायकी इस लेने दिन अपने भाई का वो ब्लॉक प्रमुखी की कहेगा, तो अगर भाई बनेगा तो आगे चल के वो भी विधायकी लड़ेगा इनके खिलाफ। तो जब भाई के नहीं देंगे तो आगे दूसरे यादव कहाँ से उपजने देंगे। तो इसलिए यहाँ पे दोबारा यादव लोग भी चाहते हैं कि यहाँ परिवर्तन होना चाहिए, तो इसलिए कमल का फूल खिलाने के लिए यादव लोग भी हमारे साथ है। अच्छा, ये बताओ, ये भाजपा की सरकार में कह रहे लोग कि महंगाई और बेरोजगारी बड़ा बढ़ गई है। महंगाई बेरोजगारी क्या, बेरोजगारी जो इससे कि पहले भी मान के जैसे सरकारी नौकरी उनकी नहीं थी, पहले वो सपा सरकार में सरकारी नौकर नहीं थे, तो क्या अब है? पहले में वो सरकारी नौकर थे, अब भी सरकारी नौकर है। भाई नौकरी तो उनकी चली नहीं गई है। अगर चली गई हो तो हमसे बताओ कि हम सरकारी नौकर थे और इसमें भाजपा सरकार में हमारी सरकारी नौकरी चली गई है। नहीं तो कह रहे नई भर्तियाँ नहीं दे रहे हैं। नई भर्ती 4 लाख 4.5 लाख पुलिस भर्ती निकली है। अभी क्या कहते हैं, फिर 28,000 पुलिस भर्ती निकली है। कैसी भर्ती होता है? अभी दिखा दे, हमारे गांव हमारे घर के सामने एक यादव PSC में हुआ है और 6,000 शिक्षक भर्तियां निकली है अभी जल्द हाल में दिखाए। और वो लोग यादव लोग फिर कह रहे हैं कि कहते हैं हम भैया भाजपा को वोट देंगे क्योंकि भाजपा में हमारा लड़का हुआ है उसमें PSC में। अच्छा, हाँ। चलो, कुछ और लोग हैं। दादा क्या नाम है आपका? कौशलेंद्र सिंह। अच्छा दादा, क्या होगा इस बार?
इस बार समीकरण जो है बदल गए हैं पूरी तरीके से। जनता जो है लगातार जो है एक कैंडिडेट को जिताते जिताते मोनोटोनस की स्थिति में आ गई है और वो जो है उसने उबा दिया है पूरी क्षेत्र की जनता को। कमवा कुछ करता नहीं है, केवल बाग वही। यादववाद कब तक चलेगा? यादव भी तो जो है एजुकेटेड है, पढ़ा लिखा है, कब तक जाति पे फंसा रहेगा? इस बार निकल के आएगा, भाजपा के साथ आ गया है। 30-40% यादव इस बार भाजपा को वोट करने जा रहा है और वही समीकरण अब उनके लिए उल्टा पड़ेगा। हाँ। अच्छा ये बताओ, ये कह रहे हैं लोग कि बाराबंकी में जो छुट्टे पशुएं हैं वो बहुत ज़्यादा घूम रहे हैं सब। एक्चुअल में यहाँ पे 2 ब्लॉक प्रमुख हैं, दोनों ब्लॉक प्रमुख सपा के थे। इन लोगों ने गौशालाएं बनाई ही नहीं, तो इसलिए ये है। अब धीरे धीरे लोग जागरूक हो रहे हैं कि ये जिम्मेदारी तो ब्लॉक प्रमुखों की, ग्राम प्रधानों की थी। गौशाला बनाए, इन छुट्टा जानवरों को उनमें रखे। सरकार पूरी तरह से पैसा दे रही, क्यों नहीं किए ये सब लोग? अब इसी का जवाब जनता मांगेगी इस चुनाव में। पक्का। तो इस बार यहाँ पे समीकरण बदलेगा, परिवर्तन हो गया। हमें परिवर्तन हो गया, उसको वोट में बदलना है बस। क्या नाम है भैया? मेरा नाम विपुल सिंह। अच्छा, कह रहे लोग समीकरण बदलेगा, तो सही में बदलेगा कि फिर से वही सपा आएगा? देखिए, समीकरण बदल चुका है। पहले यहाँ पर जो पिछली बार जो चुनाव लड़े थे वो संग्राम सिंह वर्मा चुनाव लड़े थे। बहुत बड़े नेता है वर्मा बिरादरी के और 2 बार मंत्री रहे हैं। और इस बार वो भारतीय जनता पार्टी में है। वो जो भी भाजपा से लड़ेगा वो इस बार जीतने वाला है, क्योंकि वर्मा भी वोट, ठाकुर भी वोट, ब्राह्मण भी वोट, लुनिया भी वोट, यादव भी वोट, और जितने लोगों को कॉलोनी मिली है सारी बिरादरी, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान, सब भाजपा को वोट दे रहा है। लोग कह रहे हैं कि हम नमक खा रहे हैं भाजपा का, नमक खा रहे हैं मोदी का, तेल खा रहे हैं मोदी का, तो वोट काहे नहीं देंगे? इससे पहले किसी सरकार ने 1 रुपया नहीं दिया। अगर पड़ोसी के पास चला जाए आदमी, तो आदमी 500 रुपये मदद नहीं करता है। यहाँ साला 2 महीना होता है और खट से बटन दबता, देखते खाते में 2000 रुपये आ गया भाजपा का। मोदी जी खट से भेज दे रहे हैं, तो वोट किसको मिलेगा? सब आदमी जहाँ वोट मांगने जाओ कहते हैं भैया हम तो भैया मोदी को देवे और योगी को देवे, बस बाकी किसी का नाम ही नहीं ले रहा है। हमको एक चीज़ कहना है, अंतेश शुक्ला बोल रहे हैं। हमारा ये कहना है कि क्या कहते हैं, भाजपा दे तो रही है सब कुछ। इस समय क्षेत्र में चल रहा चुनाव का, तो इस पीरियड तो सब कुछ दे रही है। बता रहे हैं सबको, किसानों को पैसा भी मिल रहा है, 2-2 हज़ार रुपये भी खाते में आ रहे हैं, और श्रम कार्ड में भी आए हैं, उज्ज्वला गैस भी फ्री बंटवाया। बात सब सही है। हमारा कहने मतलब जो नए युवक हैं, एक बार 2,000 रुपये आप दे देंगे, 2 बार 2,000 रुपये दे देंगे, तो क्या हमारी ज़िंदगी चल जाएगी? हमारे पिताजी हैं, क्या हमको ज़िंदगी भर खिलाएंगे? ज़िंदगी भर तो खिलाएंगे नहीं, हमको तो परिश्रम करके खाना पड़ेगा। बस हमारा यही मुद्दा है। भाजपा अच्छी है, बहुत अच्छी है। भाजपा ने जितना जो शोषण होता था वो सब में रोक लगाया। योगी जी ने क्या कहते हैं, लखनऊ में कितना पार्क में हर सब लोग की आईडी चेक होती थी, बहुत चीज़ किया, बहुत अच्छा काम किया। मगर एक चीज़ का मुद्दा हमारा यही है मोदी जी से भी, कि एक क्षेत्र में एक भी फैक्ट्री, जितनी भी फैक्ट्री हैं उनको चालू कराने की योजना करे। जैसे बुढ़वा रेलवे रोजगार को लेकर आपका मुख्य सवाल के लिए मुद्दा है कि बुढ़वा रेलवे रोजगार नहीं दे रही है जो बीजेपी। भैया देखिए, रेलवे स्टेशन है। भैया देखिए, रोजगार मैं चाहता हूँ कि 2017 से पहले सब लोग के पास रोजगार था। क्या भाई के पिताजी लेखपाल थे? क्या ये भाई दरोगा थे? कि वो भाई पुलिस में थे? कि ये भाई शिक्षक थे? ये बताइए, इससे पहले सब लोग थे क्या? 2017 से पहले मोदी ने क्या, मोदी आई योगी आई, सबने क्या वो नौकरियां छीन ली? नहीं छीनी। देखिए, एक चीज़ है, रोजगार सबको मिल रहा है। जो काबिल है, जो पढ़ रहा है, जो मेहनत कर रहा है, उसको रोजगार मिलेगा। 1 मिनट। और दूसरी चीज़, रोजगार केवल सरकारी नौकरी नहीं है। आप मेहनत करिए। देखिए, मैं भी नौकरी छोड़ के आया हूँ। दिल्ली में मैं नौकरी करता था, मैं छोड़ के आया हूँ। आज मैंने अपना काम किया, अपना मैं होटल चलाता हूँ, और आज मैंने कम से कम 51 लोगों को रोजगार खुद दे रखा हूँ। ये केवल और केवल मोदी जी के लोन लेने के, मैंने लोन लिया, मुझे लोन मिला, मैंने प्रॉपर्टी दिखाई, लोन मिला, मैं काम किया। आज मैं 51, मेरे पास पहले 5 लोग थे, आज 51 लोगों को मैं रोजगार दे रहा हूँ। अभी आपका कहने का मतलब ये है कि आपके पास धन है, तो आपने तो बिजनेस कर लिया, कुछ भी कर लिया। मैंने मोदी जी का
का युवा वाला लोन लिया, मैंने लोन लिया, लोन लेने के बाद मैंने काम किया, मेहनत किया, दिन रात मेहनत किया। आज मैं 52 लोगों को रोजगार दे रहा हूँ। ठीक है, मैंने मैंने ले लिया, बिजनेस खोल लिया और बिजनेस के बाद हम लोगों को खुद ही रोजगार दे रहे हैं। और जो गरीब है वो क्या कहते हैं, उसके पास नहीं है, पैसे नहीं है, वो फैक्ट्री में काम करना चाहे, मजदूरी करना चाहे, तो उसके लिए हमने मुद्दा उठाया। मजदूरी करने के लिए कोई जैसे चीनी मिल, बुढ़वा शुगर मिल है, उसमें क्या अनपढ़ को भी काम नहीं मिलेगा? क्या अनपढ़ को भी काम मिलेगा? गन्ना तो धो लेगा, अपने भरे के 400 रुपए का काम तो कर लेगा। हाँ, तो लोन की बात आप, जो आपकी लोन के आगे बिजनेस का मतलब आ गया, तो वो तो अलग हो गया, वो अलग हो गया। वो आपकी क्षमता है, आप क्या कहते हैं, आप तो राजा बन के क्या कहते हैं, दूसरे को भी दिए हैं काम, उस काबिल है, आपने लोन लिया, दौड़ भाग के कराया, आपने किया, आप उस काबिल हैं, अब दूसरे को भी दे रहे हैं। हमारे कहने में ये नहीं है, चीनी मिल जैसे हमारे गांव के क्षेत्र में की बात है, हमारा यही मुद्दा है कि चीनी मिल को चालू होने चाहिए, हर क्षेत्र में एक फैक्ट्री चालू होनी चाहिए कि जैसे नए युवक है, यंग मैन है, काम करने लायक है, अभी लोन वोन की कोई वो नहीं है। अभी हम लोग के खून में है, दौड़ता है खून, अभी काम करने के इच्छुक है, नहीं हुए फोर्स में नहीं हुए, आर्मी में नहीं हुए, तो अभी भी और दूसरा भी काम कर सकते हैं। अभी यंग मैन है अभी। भाई साहब, आमतौर पे सही बात है कि इस बार के विधानसभा चुनाव में हमने कई जगह की कवरेज किया, जब लोगों से बातचीत करते हैं तो महंगाई और बेरोजगारी जो है, दो ऐसे सवाल है जिस पे कहीं ना कहीं भाजपा को देखना पड़ेगा। चलिए अब सीधे कुछ और लोगों तक चलते हैं। क्या नाम है भैया? आशु वर्मा। क्या होगा, बाराबंकी पलटेगा इस बार? बिल्कुल पलटेगा, अरे पलटेगा नहीं, पलट चुका है। हाँ। पूरी तरीके से भाजपा आने वाली है और भाजपा का विधायक बनेगा। हाँ बिल्कुल बनेगा। हाँ, तो इस बार यहाँ पे भाजपा का विधायक बनेगा। बिल्कुल बनेगा। अच्छा, हाँ, चलिए। हमको समाज तो मतलब परिवारवादी सरकार नहीं चाहिए, सबका साथ सबका विकास वाली सरकार चाहिए। वो अखिलेश यादव कह रहे हैं कि ये जो परिवारवाद था, ये परिवारवाद के लोग निकल के अब भाजपा में चले गए हैं और अपना यादव भाजपा में। हाँ, तो वो परिवारवाद करते हैं ना, यहाँ पे मतलब ये नहीं होता है, यहाँ सबका साथ सबका विकास होता है। समाजवादी पार्टी और जितने भी नेता हैं वो सब जानते हैं कि उनकी जो बहन है, उनकी बेटी है, उनकी माताएं, वो सब भाजपा में सुरक्षित हैं। हाँ। इसीलिए वो अपनी बेटी, चाहे स्वामी प्रसाद मौर्य हो, उन्होंने भी अपना तो भाग गए, अपनी बेटी को भाजपा में छोड़ गए। चाहे अखिलेश यादव हो, मुलायम सिंह यादव की बहू हो, चुपचाप अपने आप कहे बेटा तुम यहाँ जाओ, यहाँ सुरक्षित नहीं हो, तुम भाजपा में चली जाओ। सब लोग जानते हैं कि उनकी बहन और बेटी केवल भाजपा में सुरक्षित हैं। केवल और केवल अगर किसी सरकार ने काम किया तो योगी सरकार ने गुंडों के ऊपर बुलडोजर चलाने का काम किया है, और केवल मर्द काम कर सकता है जो कि योगी बाबा है। तो ये बाराबंकी की जनता है, यहाँ पे कुछ इसमें से कुछ भाजपा के समर्थक थे और कुछ आम जनता थी। लोगों से जब हमने बातचीत किया तो कुछ लोगों का ये कहना है कि इस बार अखिलेश यादव भी सरकार बना सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो यहाँ पे लोग मौजूद थे वो ये कह रहे हैं कि इस बार बाराबंकी का जनता मूड बना चुकी है, इस बार यहाँ से भाजपा विधायक को लाया जाएगा और यहाँ से भाजपा जीत दर्ज करेगी।